एगो बेटी के लेकर आते हैं, कखनी मार देगा, हमारा जान से खतरनाक घटना है। वो हम जान मार के, मगर ऐसा ऐसा हमारा पीछे पूरे टोला के लोग अफवाह उड़ा के जान से मार। हमारे गोतिया कोई नहीं अफवाह उड़ाता है, एगो इसको छोड़ के। यूं तो हर लोग अब मानने लगे हैं कि अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो आज का समाज भी आपका, और कानून व्यवस्था तो पैसों और पैसे वालों के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आती है। जी मैं आज आपको दिखाने वाला हूं बेगूसराय बलिया के वार्ड नंबर 11 की रहने वाली एक संजू देवी से। जी हाँ, संजू जो अपने किस्मत को देख देख कर कभी भगवान को तो कभी अपने समाज को तो कभी अपने पड़ोसियों की तरफ कातर निगाह से मदद के लिए देखते रहती है, मगर कहते हैं ना कि द्रव्येन शर्वे वशा। संजू जिसका विवाह बाल्यावस्था में ही कर दिया गया था, परिणाम स्वरूप खेलने और पढ़ने के समय में ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और संजू माँ भी बन गई। और ऊपर वालों का रहमो करम ऐसा कि अपने ही पड़ोसियों से हो रहे झगड़े की भेंट संजू के पति हो गए। वर्ष 2002 में संजू विधवा हो गई और फिर एक मात्र पुत्र था। जब उसके पिता का देहांत हुआ था तो उसके संजू के पुत्र की उम्र 5 महीने बताई जा रही है। वो भी न जाने किसकी नज़र लगी और कुछ वर्षों बाद उसकी भी रहस्यमयी मौत हो गई। बच गई तो अभागिनी संजू, जो आज भी इस दुनिया के तमाम प्रकार के तानों को सुन सुनकर जीने को विवश हो रही है। वर्ष 2007 में समाज के लोगों के द्वारा संजू को आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर बहाल कर एक गर्त में जाती जिंदगी को बचाए जाने की कवायद शुरू तो हुई, लेकिन आज का संपत्ति का भूखा इंसान न बेबस देखता है, न उसकी लाचारी देखती है, न ही पाप पुण्य जैसे कर्मों को ही प्राथमिकता देती है। ऐसे में संजू के पास जो भी पैतृक संपत्ति बची है उस पर अब कुछ लोगों की नज़र पड़ी हुई है, जिसे किसी भी सूरत में हासिल करने के लिए तरह तरह के इल्ज़ाम, जो आमतौर पर गरीब, निस्सहाय और जब कोई अबला हो तो समाज में कलुषित हृदय से ओतप्रोत लोगों के द्वारा एक इनाम दिया जाता है, वो भी शब्दों का, जिसे बदचलन कहा जाता है, विधवा संजू पर लगा दिया गया। ये इल्ज़ाम ताकि उस अबला को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन किया जा सके और तंग आकर वह अपना घर गृहस्थी, धन संपत्ति छोड़कर कहीं भी भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी स्थिति है कि उक्त विधवा अपने प्राणों की रक्षा को लेकर बलिया थाने में शनाहा भी दर्ज कराई है ताकि उसके जान माल की सुरक्षा की जा सके। और इस तरीके से प्रताड़ना को सहते सहते अब डरी शहमी विधवा गांव से भी दूर छुप छुप करके रहने लगी है, जिससे कि उसका सहायिका का भी पद अब संकट में पड़ा दिखाई देने लगा है। स्थानीय लोगों से जानकारी लेने पर जो बातें सामने आई वह भी समाज और सामाजिकता दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बताएं कि संजू जिसके पास जो भी संपत्ति है उसमें कुछ तो बेचकर अपना जीवन चला रही हैं और अब जो बचा है उसे पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया है। बलिया प्रशासन की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई तो हुई ही नहीं है। दूसरी तरफ बिजली विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा इस अभागन का बिजली भी कटवा दिया गया है, जिसके विषय में बताया जाता है कि जिस वार्ड में संजू का घर है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ बिजली बिल हजारों हजार पड़े हैं, लेकिन उनका बिजली नहीं काटा गया। लेकिन एक बेबस लाचार विधवा महिला का कनेक्शन काट करके बिजली विभाग फूला नहीं शमा रहा है। इसलिए ठीक ही कहा गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज़ बिहार। क्या नाम है आपका? संजू। क्या करते हैं? आंगनबाड़ी में काम करते हैं। आंगनबाड़ी में काम करते हैं। किस पद पर? सहायिका। सहायिका के पद पर काम करते हैं। कौन सा केंद्र संख्या कितना है? 118। 118। जी। कितना दिन से काम कर रहे हैं उसमें? 2007 में बहाली है। 2007 में? हाँ, 2002 में पति डेट किया। अच्छा। हाँ, और बाद 2019 में बेटा डेट किया। अच्छा। हाँ, इंटर तक बेटा को पढ़वाए, बीए में एडमिशन करवाए। तब कैसे डेथ कर गया सब? अचानक। पति कैसे कर गया? पति गोतिया जौर में झगड़ा हुआ, गिरले गिरले रह गया। अच्छा। हाँ, गोतिया मारपीट किया, गिरा गिरले। कितने दिनों पहले की घटना है? 2002 में पति डेट किया। बेटा? बेटा तो 2019। क्या गो लड़का था? एक ही गो था। 5 महीना के जब था तबे पति डेट किया।
हाँ, वही गोतिया मारपीट किया, मार दिया। उसको बाद जब बड़ा बाबू आया, पूछा बेटा तुम्हारा पति कैसे मरा, तो हमारा ससुर अथी दे दिया, गमछा उतार के गोर पर, मेरा बेटा इज्जत रखो, हम आपको रखेंगे। और तब सर उसको हम नहीं फंसाए, बोले मेरे अपने बेटा, इसको फंसा दीजिए नहीं तो आपको हैरान करेगा, मगर हम नहीं फंसाए सर। वही से अपन निमक रोटी खाए के हम रहे, सरकारी इंदिरा आवास घर मिला, हम घर बनाए, कमाए उमाए के अपना इतना दूर तक पहुँचे। अब बस हमरा वही से देखिए आते हैं तो हमरा झगड़ा करके भगा। कब से कटा आपका बिजली? तो सर इधरे से कटा, जेठ में आए ना, जेठे में कट गया। 13,000 पहले 17,000 ड्यूज बताया, उसके बाद 13,000 फाइनली शायद लिखल है कागज पर, बस काट के चल गया। तब अनहार में बहन के लेकर आए रहने के लिए, तो पैसा काहे जमा करते हैं? पैसा नहीं जमा किए, हम यहाँ नहीं रहते थे, कोई लेने के लिए अबे। आप तो सहायिका हैं, तो कैसे नहीं यहाँ रहते हैं? नहीं सही का है तो जब जान से मारने की धमकी देता है सर तो भाग जाते हैं। ये लोग बदमाश के लगा देता है, कभी कुछ कभी कुछ। हर वक्त हमरा पर जौन दिन से बेटा हमारा हरदम बदमाश को बोलते रहता है। अरुण यादव है, एक दिन आई विधवा मौगी, कौन घर वाले देखने चल गया, ये जहाँ एगो धनकुंज है। अच्छा ठीक है, उसको छोड़िए, बिजली वाला पर चर्चा करिए। बिजली का लाइन का क्या तारीख को कटा? वो नहीं याद है सर। क्या दिन हुआ कटा हुआ? बहुते दिन, जेठे में कट गया। तब से लगाया नहीं? आप पैसा भी जमा नहीं कर रहे? हमें वही से यहाँ था नहीं राम थे। पैसा जमा करना चाहते हैं? हाँ पैसा जमा करेगी, मगर धीरे धीरे करेगी, धीरे धीरे एक दाने होगा। इस संबंध में अधिकारी से मिले? नहीं, हम गेबो नहीं किया अधिकारी से मिलने। झूठ मिलना चाहिए ना आपको। नहीं गए सर, जहाँ नहीं गए वहाँ हम कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। जितना दूर गए उतने दूर वो हम जान मार के, मगर ऐसा हमरा पीछे पूरे टोला के लोग अफवाह उड़ाए के, जौन से मार हमारे गोतिया कोई नहीं अफवाह उड़ाता है, एगो इसको छोड़ के, मगर दोसर टोला का हमरा जोर ऐसे कर रहा है। एगो बेटी के लेकर रहते हैं, कखनी मार देगा, हमरा जान से खतरनाक घटना है।